हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ और उसकी अभ्यास है 10C। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 10C का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, अभ्यास 10C में हमारे पास पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। CD की माप नापकर ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, देखो सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं ABCD हैं। AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.0 सेंटीमीटर और AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर। BD दे रखा है 3.8 और AC दे रखा है 4.5। तो इसके बाद रचना करेंगे। तो रचना में लिखेंगे हम पहला पॉइंट, देखो सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर A को केंद्र मानकर 2.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, B को केंद्र मानकर 3.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप है। जो पहले चाप को बिंदु D पर काटता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें AD तथा BD को मिलाया, ठीक। पांचवा पॉइंट है, फिर पुनः A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है। उसके बाद छठवां पॉइंट लिखेंगे इसमें रचना में, पुनः B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा। जो पहले चाप को
बिंदु सी पर काटता है। ठीक है, उसके बाद है 7वां पॉइंट, AC तथा BC को मिलाया। अतः ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। नापने पर CD इक्वल 2.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका हो चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर AD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर और BD बराबर 10 सेंटीमीटर चौथी भुजा की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। किस तरह से करेंगे देखो। तो दूसरे प्रश्न को करेंगे हम हल। देखो, सबसे पहले ये फिगर बना लेंगे। यहाँ पे ABCD चतुर्भुज बनाया, BC 7.5 सेंटीमीटर और CD 5, AD 6 सेंटीमीटर, AC है 6 सेंटीमीटर और BD है 10 सेंटीमीटर। तो देखो, रचना लिखेंगे हम इसकी। रचना लिखेंगे, रचना में पॉइंट 1 लिखेंगे। सर्वप्रथम रेखाखंड CD, सर्वप्रथम रेखाखंड CD बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। फिर C तथा D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 2 चाप खींचे जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे D को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक तथा C को केंद्र मानकर 75 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु B पर काटता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे हम AB, BD तथा CB को मिलाया। अतः ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है। नापने पर AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिससे एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रम से 5.6 सेंटीमीटर और 7.0 सेंटीमीटर हों। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। संकेत, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किस तरह से हल करेंगे हम इस प्रश्न को, तो देखो तीसरे प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वही फिगर बनाएंगे। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ये चतुर्भुज बनाया ABCD। AB हमें दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर और BC 4.8 सेंटीमीटर और BD है 3.5 इधर 3.5 इधर और AC है 2.8 इधर और 2.8 इधर। इस तरह से फिगर बनाने के बाद हम इसकी रचना में लिखेंगे क्या, देखो रचना में पहला पॉइंट लिखेंगे हम। देखो सर्वप्रथम रेखाखंड, सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4.4 खींचा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर A को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे रचना में, BO को BD बराबर 7.0 सेंटीमीटर तथा AO को AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाया। ठीक है। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट लिखेंगे, DA, BC तथा CD को मिलाया। पांचवा पॉइंट लिखेंगे इसमें, देखो अतः ABCD अभीष्ट समांतर चतुर्भुज हैं। दूसरी भुजा की माप 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर। किस तरह से हम इसे हल करेंगे, देखो तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे। चतुर्भुज बनाया ABCD, AD है 7.5 सेंटीमीटर और CD है 3 सेंटीमीटर, BD है 5.5 सेंटीमीटर और AC है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हम रचना लिखेंगे, रचना। तो देखो रचना में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे रचना में सर्वप्रथम रेखाखंड, ठीक है। सर्वप्रथम
रेखाखंड AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, दूसरा पॉइंट है, फिर बिंदु A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर एवं बिंदु D को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, AC एवं CD को मिलाया। चौथा पॉइंट है, पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर एवं बिंदु D को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो एक दूसरे को बिंदु B पर काटते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, अब AB, BD एवं BC को मिलाया, अतः ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है। तो चौथा क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5th। पांचवा क्वेश्चन है, देखो, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। संकेत है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखो पांचवा प्रश्न किस तरह से करेंगे हम हल। ये फिगर बनाएंगे ABCD, BD क्या है 6.4, इसको हम आधा करेंगे तो 3.2 3.2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो रचना में क्या लिखेंगे। इसमें रचना में पहला पॉइंट लिखेंगे हम, सर्वप्रथम AC बराबर 6.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, AC का लंबार्धक खींचा, यानी कि आधा करेंगे, जो AC को O पर काटता है। ठीक है,
उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, बिंदु ओ से विकर्ण का आधा, बिंदु ओ से विकर्ण का आधा 64 6.4 बराबर 3.2 सेंटीमीटर के चाप दोनों ओर लगाए, जो लंबार्धक को क्रमशः बिंदु बी तथा डी पर काटते हैं, डी पर काटते हैं। चौथा पॉइंट होगा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी तथा डी ए को मिलाया, अतः ए बी सी डी अभिष्ट वर्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपकी अभ्यास समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।